नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात और करेंगे खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है जिसने सभ्य समाज और कानून व्यवस्था पर गहरे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को उसके बेटे के प्रेम विवाह की ऐसी विभत्स सजा दी गई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मामला सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आरोपियों ने अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए बुजुर्ग को पेशाब तक पिला दी। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल घटना की जड़ें विदिशा जिले के शमशाबाद से जुड़ी हैं। पीड़ित बुजुर्ग बिहारी बंजारा जो रायसेन के ग्राम अगरिया मार्को के निवासी हैं, उनके बेटे ने शमशाबाद की एक युवती के साथ भागकर प्रेम विवाह कर लिया। बेटे की इसी गलती का बदला लेने के लिए युवती के परिजन आग बबूला होकर बिहारी बंजारा के घर जा धमके। पीड़ित के अनुसार करीब 10 से 12 लोग हथियारों से लैस होकर आए और घर में मौजूद बुजुर्ग और उनकी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट भी की। इसके बाद आरोपी बुजुर्ग का अपहरण कर उन्हें राजगढ़ के ब्यावरा ले गए। वहां आरोपियों ने बुजुर्ग के साथ फिर से मारपीट की और जब उनका मन इतने से भी नहीं भरा तो उन्होंने एक बोतल में पेशाब भरकर जबरन बुजुर्ग को पिला दी। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने इस पूरी घिनौनी वारदात का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी कर दिया। वीडियो में बुजुर्ग बेबस होकर अपनी जान की भीख मांगते दिख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अभी सुनमान पी ले। अरे सुनमान पी लूँ बेटा, काबर मेरी का दीजिए यार बेटा। पूरी वीडियो बननी है, मत करे पियो देने क्या कर रहे। अरे यार है ना मलकान में से समझा लिया गया यार, फिर दिमाग खराब करे। क्या पी लू भैया, का बता ईमानदारी दे रही हो तुम, जान तो मार दूंगा। हाँ, जान सुनी मार दूं तेरी बहन की। मलकान में वहीं इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार जब न्याय की गुहार लेकर रायसेन थाने पहुंचा तो वहां उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय मामला टाल दिया। थक हार कर बुजुर्ग अपने परिवार के साथ भोपाल स्थित पुलिस महानिदेशक कार्यालय पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई, जहां डीजीपी कार्यालय में शिकायत और वीडियो देखने के बाद पुलिस महकमे में काफ़ी हड़कंप मच गया। भोपाल से मिले निर्देशों के बाद रायसेन पुलिस तत्काल हरकत में आई और राजगढ़ पुलिस को इस अमानवीय कृत्य की सूचना भी दी। राजगढ़ पुलिस की एक टीम रायसेन कोतवाली पहुंची और पीड़ित बुजुर्ग व उनके परिजनों को लेकर आरोपियों की धरपकड़ के लिए रवाना भी हो गई। एसडीओपी प्रतिभा शर्मा के अनुसार राजगढ़ पुलिस के साथ समन्वय बिठाकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही सभी दोषी सलाखों के पीछे होंगे। सुनिए मैम, जो अगरिया के मार्को टोला के बिहारी बंजारा हैं जी, उनके साथ यहाँ बाथरूम पिलाने का मामला आया राजगढ़ ब्यावरा में। वो थाने कोतवाली पहुंचे मामला दर्ज कराने। क्या पूरा मामला है और किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी? बिहारी बंजारा एक व्यक्ति आए हैं थाना कोतवाली में और उनके द्वारा ये प्रकरण बताया गया है कि उनको जो भी बाथरूम वगैरह पिलाई गई है, ये पूरा प्रकरण उनके द्वारा बताया गया है कि ब्यावरा राजगढ़ के आसपास का है। और ये अपने पूर्व प्रकरण में जो इनके बेटे एक शमशाबाद की एक लड़की को लेकर गए थे, चूंकि वहां पर एक केस दर्ज था और ये ब्यावरा तक सबको ढूंढने गए थे और उस बीच का जो प्रकरण है उसके त्वरित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया और उस पर हमने देहात ब्यावरा जो राजगढ़ में है उधर हमने सूचना करी है और देहात पुलिस वहां से आई है। फरियादी को भी साथ लेकर जा रही है चूंकि वो वहां पे एफआईआर करेंगे और हमने आरोपी को गिरफ्तार करने की भी पूरी अपनी सहयोग प्रदान किया है। वहीं इस मामले में पीड़ित और उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। क्या नाम है आपका? गीता। क्या घटनाक्रम हुआ था, कौन कौन आए थे? हमारा 6-7 लोग आया था तो हमारे ससुर के उधर ले गए जबरदस्ती और उसके लेके मारपीट करी वहाँ की जगह राजगढ़ पास पे। और बुलाया, बाथरूम बुलाया और मारपीट करी और तलवार की केवे की बंदूक लगा दी गले में कि मार फेंक देंगे, तुम्हारे घर पे नहीं पहुँचाएंगे और तुम घर पे कहेंगे तो तुम्हारे यहीं खत्म कर देंगे हम। और वे अभी यहाँ आया थाना पे तो उन्होंने मना कर दी तो थाने में कुछ भी मत बोल देना, नहीं तुम्हारे मारेंगे बहुत तेज भी। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हो? अभी हम यहाँ क्या लड़का के पास पहुँच जाए, लड़की हमारे वो लड़की लड़का के पास पहुँच जाए। क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई चाहते हो? हाँ कार्रवाई चाहता है हम तो। क्या नाम है आपका? कस्तूरी बाई। क्या कहना, क्या घटनाक्रम हुआ था आपके पति के साथ? साहब उनके दुलजी बंजारा आया था 4 बजे रात को, मेरा डुकरा को मार पीट करके और मेरा डुकरा को ले गया।
और क्या करा, बाथरूम पिलाई? और बाथरूम पिलाई, कहा कि जब वो बामला जोड़ पे साहब उसको मारता ढुकरा कर रहना था कि कहा कि जो इधर ले गया था उसको ढुकरिया। हाँ, और आपका क्यों लेकर गए थे आप? साहब वो लड़की के पीछे ले गया था ढुकरा के, लड़का लेके भग गया था लड़की को, तो उसमें मार पीट कर साहब उस ढुकरा के हमें कार्रवाई करना चाहिए साहब, गरीब आदमी है, ढुकरा के मार रहा है, कूट रहा है, आज थाने आया है, हमारी थाना कोई सुन नहीं रहा है, आप तुम्हारे से जा कह रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? सर घटना ये हुई है क्योंकि हम लोग तो सब राजस्थान पे थे और भैया एक मोड़ी लेके भग गया था, उनकी बहुत दिन से चल रही थी तो उसमें मोड़ी लेके भग गए, तो हमारे पास फोन आया कि आपका भैया का मोबाइल बंद आ रहा है। मैं कि सर भी मोबाइल बंद आ रहा है तो ये थोड़ी है कि मेरा ही मोड़ी लेके भगा है, तो नहीं कि नहीं उनका मोबाइल बंद आ रहा है, तो उन्होंने लड़की लेके भगा। तो ये घर पे आए तो घर के गनमन घेरा गाल डाल दिया इनने, आदमी ने ये घेरा डाले तो कम से कम बता रहा हूँ रात भर वहीं बैठे रहे घर के गनमन ही। तो 4 बजे रात का डुकरा को वहाँ से उठा लिया, जबरदस्ती उठा लिया, और मम्मी को भी मारा उनने और डुकरा को खूब मारा, वहीं पर मार पीट करके डुकरा लेकर गए। यहाँ से लेकर गए तो मतलब इनने बहुत बाहर ले गए यहाँ से। अब वहाँ जाके उन्होंने खूब तो मारा उनको और खूब बाथरूम भी पिलाया जबरदस्ती बाथरूम पिलाने के चक्कर में फिर उनको वापस इधर लिया थाने पे। यहाँ थाने पे लिया तो यहाँ से पर डुकरा को वापस छोड़ दिया। अब छोड़ने के चक्कर में सर फिर 27 तारीख का मोड़ा का कोर्ट मैरिज हुआ, उनने करवाया। 27 तारीख कोर्ट मैरिज करवाया और 28 तारीख को इनको मोड़ा पकड़ लिया। तो सरपंच साहब ने 5 दिन की बोल के मोड़ी को लेके गया, 5 दिन की बोल के मोड़ा उठा के जेल में करवा दिया जी। अब आपके पिताजी को बाथरूम पिलाई तो अब क्या कार्रवाई की? ये अब कार्रवाई करने की सोच रहा है सर कि ये जिसने बाथरूम पिलाई है। क्या नाम है उनके जिन लोगों ने बाथरूम पिलाई? अब सर नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। आपके पिताजी जानते हैं? पिताजी जानते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम बद्री प्रसाद है। क्या नाम है आपका? क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ, पूरा विस्तार से बताइए। बाथरूम पिलाई साहब मेरे के बामला श्यामला धोलजी का मोड़ा मलखान जो रोड जी बीरन फिर श्यामलाल लक्ष्मण, ये 12 लोगों ने मोए बाथरूम पिलाई मार के। क्या कारण था, क्यों मारा, क्यों जो थे उठा के? जैसे ले गए साहब, ये हम उसकी मोड़ी हमारा बच्चा के साथ भग गई, तो मोह से केवल लगे चलो तुम्हारी मोड़ी की ढूंढ के लाएंगे। तो सब मोह ले गए ब्यावरा के पास जाएंगे, वहाँ उनने मोड़ी नहीं मिली, वहाँ जाके साहब मोह मारवे लग गए। बाथरूम एक क्वार्टर भर के फिर उनने यहाँ पे लग गए, शुरू करवे लग गए। अब बाथरूम पूरा क्वार्टर मेरे को पिला दिया, पिला के जिसके बाद की मैंने मेरी मोड़ी की तू नहीं मिलेगी तो तेरे बाथरूम पिला रहा है, पी तो पिया साहब मोह मार के जय साहब। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हो? अब साहब तुम करे जी मंजूर ने मेरे बात जाए, मेरे बाथरूम को पी ली। मैं तो अगर कार्रवाई तुम नहीं सुने मेरी तो मैं तो साहब जेल की गोली खा कर मरने नहीं बता रहा हूँ। मैं पूरे मेरे समझी नातेदार में ये सोए माली जब से मारा। हाँ बाथरूम पिलाया मेरे वो एक जाए साहब। रायसेन से सीनियर संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये घटना दिखाती है कि समाज के कुछ हिस्सों में आज भी तालिबानी सोच हावी है, जहां एक पिता को उसके बालिग बेटे के फैसलों के लिए इस कदर प्रताड़ित किया जाता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन आरोपियों को क्या और कितनी कड़ी सजा दिला पाता है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।